नमस्कार, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि मच अवेटेड डीलिमिटेशन कमीशन ने अपनी फाइनल रिकमेंडेशन जो है वो पेश कर दी है। और बड़ी बात यह है कि इंपॉर्टेंट उनमें जो बिंदु हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि एसटी कम्युनिटी को पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिल रही है और 9 विधानसभा क्षेत्र में उनको आरक्षण मिलेगा, यानी एसटी के लिए 9 सीटें आरक्षित की गई है। हम सब जानते हैं कि 7 सीटें एससी के लिए ऑलरेडी आरक्षित हैं। उससे भी बड़ी बात यह है कि डिस्प्लेस्ड पर्सन जो पीओजेके के डिस्प्लेस्ड पर्सन है उनके लिए रिकमेंड किया है कि इनकी रिप्रेजेंटेशन भी जो है विधानसभा में होनी चाहिए। हम सब जानते हैं कि 24 सीटें इनके लिए आरक्षित हैं, लेकिन उनका कोई फायदा नहीं है। लेकिन इस बार कमीशन ने, डिलिमिटेशन कमीशन ने कहा है कि कम से कम कुछ रिप्रेजेंटेशन इनको भी मिलनी चाहिए। फिर आता है कश्मीरी विस्थापित पंडितों की बात। उनके लिए भी इन्होंने कहा कि एटलीस्ट कम से कम 2 सीटें इनके लिए विधानसभा में नॉमिनेशन होनी चाहिए, आरक्षित होनी चाहिए। और पौडीचेरी के मुताबिक उनको वोटिंग का राइट भी होना चाहिए। हमने देखा था कि जब हमारी 89 सीट्स हुआ करती थी, 2 फीमेल के लिए आरक्षित हुआ करती थी, उन दोनों फीमेल के लिए आरक्षित सीटों की नॉमिनेट जो सीट्स होती थी उनको वोटिंग राइट नहीं होता था। लेकिन ये इस बार जो रिकमेंड किया गया है उनको वोटिंग राइट भी होना चाहिए। बड़ी बात यह है कि पार्लियामेंट 5 पार्लियामेंट सीट्स है। सब पार्लियामेंट सीट को ऐसा आंकलन किया गया कि सब में बराबर बराबर की विधानसभा सीटें हैं। 90 सीट हम सब जानते हैं, जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है उसमें कहा गया कि 90 सीटें होंगी और 90 सीटें अगर होती हैं तो उसमें से 43 जम्मू प्रोविंस में हैं और 47 जो है कश्मीर प्रोविंस में हैं। सिंगल एंटिटी कहा गया है कि हमने जब डिलिमिटेशन कमीशन का यह दावा है कि जब हमने डिलिमिटेशन प्रोसेस को शुरू किया तो हमने जम्मू या कश्मीर को टनल को बीच में डाल करके नहीं देखा कि टनल के इस पार जम्मू है तो टनल के उस पार कश्मीर है। उन्होंने सिंगल यूनिट उसको देखा गया है। और लोअर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जो उन्होंने बनाया है वो पटवार हल्का है। और अच्छी बात यह कि पहले हमने देखा था कि कुछ कुरीतियाँ रहती थी। हम सब जानते हैं कि सांबा कॉन्स्टिट्यूंसी जो अपने सैनिक कॉलोनी तक हुआ करती थी, जो सैनिक कॉलोनी है वो जम्मू डिस्ट्रिक्ट में आया करता था। अब इन्होंने कॉन्स्टिट्यूंसी को डिस्ट्रिक्ट वाइज ही महदूद रखा है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और बड़ी बात यह है कि आज जब उन्होंने पेश किया तो हम अगर उसका आंकलन करें तो अगर डिलिमिटेशन कमीशन को अधिकार था कि 90 सीटें बनानी है, फिर उसके बाद कुछ सीटें उन्होंने कहा कि पीओजेके के लिए भी रहनी चाहिए, आरक्षित रहनी चाहिए, उनकी रिप्रेजेंटेशन भी होनी चाहिए। फिर उन्होंने ये भी कहा कि कश्मीरी विस्थापित पंडितों के लिए भी जो है रिजर्व रहनी चाहिए सीटें, उनके लिए भी आरक्षित होनी चाहिए या उनको भी रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए, चाहे वो नॉमिनेशन के माध्यम से हो। इसके लिए मुझे लगता है कि एक्ट में जो 2019 का JNK रिप्रेजेंटेशन एक्ट है या रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है उसमें संशोधन करना पड़ेगा। शायद उसके लिए ऑर्डिनेंस लाएं अगर तो इनकी रिप्रेजेंटेशन को मानते हैं। यानी डिलिमिटेशन कमीशन ने जो अपनी रिकमेंडेशन दी है, एक्स्ट्रा रिकमेंडेशन 90 सीटों से, अगर उनको मानना पड़ता है तो सरकार को या तो ऑर्डिनेंस लाना पड़ेगा या सेशन में इस कानून को तरमीम करना पड़ेगा। लेकिन बात हम करेंगे पीओजेके डिस्प्लेस्ड पर्सन की। हम सब जानते हैं जिस पे गुजरती है जातन लागे वातन जाने। शायद यही कारण है कि उनके दर्द को हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। और वो 8 मई को श्रद्धांजलि और पुण्यभूमि स्मरण दिवस मना रहे हैं और बड़ी तादाद में लोग आने वाले हैं। हम सब जानते हैं 22 अक्टूबर 1947 को जो हुआ था वो काला अध्याय भूले नहीं भुलाया जा सकता है। रोष है और किसी भी सरकार ने कुछ नहीं किया। अब हल्का हल्का पेशरफ्ती हो रही है और इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ है विकास शर्मा जी, को कन्वीनर JNK पीओजेके लिबरेशन फ्रंट। विकास जी, आपका स्वागत है। और अमरीक सिंह सूदन जी हमारे साथ, ऑल JNK पीओजेके 1947 शरणार्थी इंटेलेक्चुअल फोरम, आपका भी स्वागत है। और अरुण चौधरी जी कन्वीनर है पीओजेके डिस्प्लेस्ड पर्सन, आपका भी स्वागत है। शुरुआत आप ही से करूंगा। अरुण जी, कैसा लगा आपको डिलिमिटेशन कमीशन की रिकमेंडेशन का? अभी यहाँ आते हुए रास्ते में ही मैंने सुना है फ़ोन पे ही कि डिलिमिटेशन कमीशन का रिपोर्ट आ गया है और उसमें कोई रिकमेंड भी किया है कि हमारे लिए 2 सीटें उन्होंने पीओजेके विस्थापित पर्सन्स के लिए रखी हैं जी। तो ये पहला कदम है, एक अच्छी बात है, खुशखबरी की बात है हम सबके लिए, विस्थापित परिवारों के लिए,
क्योंकि अभी 75 साल तक तो हमारा असेंबली में या कहीं पे भी हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता था जो हमारी जो डिमांड्स हैं या जो हमारी मुश्किलातें हैं, जो हमारे इश्यूज हैं एप्रोप्रिएट फोरम पे रखें वो वहाँ पर लेकर जाएं। तो आज अगर उन्होंने ऐसा किया है, अभी मैंने रिपोर्ट पढ़ा नहीं है, पढ़ने के बाद एक्चुअल में पता चलेगा, तो अच्छी बात है जी ये, ताकि हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव होगा और हमारे इश्यूज को वहां पर रखेगा। जी विकास जी, ये समय क्यों चुना, 8 मई को क्यों चुना? कहीं आप बीजेपी की हेल्प तो नहीं कर रहे हैं कि अब 2024 में ऐसा माहौल बनाया जाए और पीओजे को भी एक मुद्दा बनाया जाए? नहीं, ऐसी बात नहीं है। सबसे पहले तो मैं डिलिमिटेशन कमीशन की इस रिकमेंडेशन का स्वागत करता हूँ जी कि चलो देर आए दुरुस्त आए। पॉलिटिकली एम्पावर करना पीओजे के रिफ्यूजीज़ को या पीओजे के लोगों को, ये बड़ी देर से डिमांड थी हमारी, और टाइम एंड अगेन हमने सरकारों को इसके लिए मेमोरेंडम दिए, होम मिनिस्टर को दिए, दूसरे डिपार्टमेंट्स में जो कंसर्न थे उनको दिए, लेकिन उस तरह से कोई पॉजिटिव इसका दिखा नहीं। पिछले 70 सालों से तो आप सबको पता ही है कि इस तरफ किसी ने सुध नहीं ली इनकी जी। अब ये जो पहला कदम एक लिया है डिलिमिटेशन कमीशन की रिकमेंडेशन द्वारा, तो इसका तो हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। अब हमारी तो बेसिकली डिमांड ये थी कि जो 24 सीट्स हमारी रखी हुई हैं उसमें तो हमारी बहुत बड़ी पॉपुलेशन शिफ्ट कर गई है। तो अभी अगर इनको सरकार, डिलिमिटेशन कमीशन को भी ये कंसीडर करना चाहिए था कि आपको उस प्रोपोर्शन में ही इनको सीटें दो जी। अगर आप वहां से 24 सीटें आपने फ्रीज की हैं तो आधी पॉपुलेशन अगर इधर आई है तो 2 सीटों का कोई तुक नहीं बनती उसकी कि अगर 50% आई है, या वैसे तो पेपर्स में ये दिखा रहे हैं कि लगभग 40% के पॉपुलेशन शिफ्ट की है, तो उस हिसाब से भी 8-10 सीटें बनती थी। लेकिन चलो फिर भी हम स्वागत करते हैं इसका कि हमारा ध्यान तो रखा किसी ने जी। अमरीक सिंह जी, आज क्यों पुण्य भूमि की याद आ रही है आपको एक ऐसे अवसर पर? आप श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं उस वक्त जिन्होंने शहादत दी थी, और साथ साथ में आपने पुण्य भूमि को भी याद कर रहे हैं, इसका प्रमुख कारण क्या है? देखिए विनोद जी, कहते हैं कि भारत एक बहुत बड़ा लोकतंत्र देश है जी। इसमें सभी वर्ग के, सभी समुदाय के लोग रहते हैं, और इस भारत के जो लोकतंत्र का मंदिर है जी, इस मंदिर में हम चाहते हैं कि सबकी आवाज़ जाए। जिस ढंग से, जिस तौर तरीके से हमें पीओजे से विस्थापित होना पड़ा है, पाकिस्तान की आर्मी ने जिस ढंग से हमारे पर हमला करके और कश्मीर में उस कब्ज़ा करने की जो उन्होंने कोशिश की, उस हाल को अगर हम इस वक्त सोचें तो हमारे पाँव के नीचे ज़मीन खिसक जाती है जी। हमारे हज़ारों की गिनती में हमारे बुज़ुर्ग बहन भाई, उन्होंने शहीदी प्राप्त की है, कश्मीर को बचाया है। और हमारे छोटे छोटे नौजवान बच्चे जिन्होंने कि उस वक्त बंदूकें लेकर दुश्मन का मुकाबला किया सिविलियन के तौर पर, और हमें इस कश्मीर को हमने बचाया। लेकिन इस लोकतंत्र में आज 75 साल हो गए, हमारा संघर्ष सरकार से चलता रहा, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से चलता रहा, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट से चलता रहा, भाई हमें असेंबली में, जम्मू कश्मीर असेंबली में और पार्लियामेंट में हमें नुमाइंदगी मिलना चाहिए जी। तो वो जदोजहद चलने के बाद आज थोड़ी सी हमें एक किरण, रोशनी की किरण नजर आई है कि 2 सीटें पता लगा है। लेकिन जैसे कि विकास जी ने कहा कि 2 सीटें हमारे लिए बहुत कम हैं। विनोद जी, इस वक्त 15 लाख की आबादी है हमारी जम्मू कश्मीर में। और वैसे मैंने सवाल ये किया था कि पुण्य भूमि की याद कैसे आई, उसका पुण्य भूमि की याद इस तरह आई कि देखिए, जैसे कश्मीर फाइल बनी है जी। कश्मीर फाइल बनने के बाद दुनिया को पता लग गया, भारत के अलावा दुनिया को, विश्व को पता लग गया कि इन लोगों के साथ कितनी ज्यादती हुई है कश्मीर में। इसी तरीके से हम चाहते हैं कि 75 साल हो गए जिस ढंग से हमारे लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, शहादतें दी हैं, आज तक हमारी किसी ने सुध नहीं ली। तो मैं धन्यवाद करता हूँ कि जम्मू कश्मीर पीपल फोरम का, जिन्होंने एक अच्छा शुरुआत की है। भाई, इन जिन लोगों ने हमारे कश्मीर को बचाया है, शहीदियाँ दी हैं और दुश्मन का मुकाबला करके इस कश्मीर को बचाया, उनको हमें याद करना चाहिए। जैसे कि हमारे ब्रिगेडियर प्रीतम सिंह जी थे, जिनको कमांड दी थी पुंछ एरिया में, और जिन्होंने ऐसे ढंग से दुश्मन का मुकाबला किया, और वहाँ पर एयरक्राफ्ट के लिए कोई जगह नहीं बैठाने के लिए। उस वक्त ब्रिगेडियर प्रीतम सिंह ने क्या किया कि उन लोगों, सिविलियन और आर्मी के लोगों को लगाया। वहाँ पर एक कब्रिस्तान था बहुत बड़ा, उस कब्रिस्तान को प्लान करके एयरक्राफ्ट बैठाया और लोगों को जम्मू
दूसरी जगहों में पहुंचाया। बाद में उसके फलस्वरूप ब्रिगेडियर साहब को क्या इसका इज्जत मान क्या मिला कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को बताया कि देखिए ये ब्रिगेडियर जो आपने इधर तैनात किया है इसने हमारे कब्रिस्तान को उजाड़ दिया है, हमारे जो मुर्दा लोग हैं उनको भी इसने डिस्टर्ब किया है, ये गलत बात है। तो पंडित नेहरू जी ने शेख अब्दुल्ला और पंडित जी की आपस में बहुत बड़ी दोस्ती थी, बहुत बड़ी टैली थी। तो पंडित नेहरू जी ने क्या किया कि ब्रिगेडियर प्रीतम सिंह को कोर्ट मार्शल लगा दिया जी, उसकी वर्दी उतार ली, उसके साथ जो बेहुरमती की गई उसको हमें शर्म आती है आज तक कि एक देश का बहुत बड़ा सिपाही जिसने हमारे कश्मीर को बचाया, किस ढंग से बचाया, उसके साथ। अरुण जी, आपको क्या लगता है कि जो रेजोल्यूशन पार्लियामेंट में पास हुआ था कि पीओके हमारा हिस्सा है उसको वापस लेना, मन करता है आपका कि उस हिस्से को वापस लिया जाएगा? अवश्य मन। तो आप ये मानेंगे कि 8 मई 2022 उसका नए सिरे से आगाज माना जाएगा? ऐसा है कि ये जब रेजोल्यूशन 94 में पास हुआ था तो हम तो चाहते हैं कि हम अपने पूर्वजों की जो मातृभूमि है, जो हमारा जो मूल स्थान है, हम वहाँ पर जाएं और हम अपने घरों में रहें, हम अपने खेत खलियानों में रहें। ये हमारा मन तो करता है। हमने उस समय भी इस रेजोल्यूशन का स्वागत किया था। और आज जो आप 8 मई को कह रहे हैं कि 8 मई को जो ये श्रद्धांजलि दिवस हो रहा है, अभी आपने प्रश्न किया था कि ये स्मरण क्यों आया हमें मातृभूमि का, तो ये ऐसा नहीं है कि ये स्मरण हमें आज पहली बार आ रहा है जी। जम्मू कश्मीर में और जम्मू कश्मीर से बाहर 52 शहरों में, 52 शहरों में हमारे पीओजे के विस्थापित परिवार रहते हैं। हर जगह पर हर वर्ष एक श्रद्धांजलि समारोह होता है, लेकिन अलग अलग जगहों में अलग अलग तिथियों में होता है। इस बार हम जैसे ये भी कह रहे हैं, मैं भी धन्यवाद करता हूं जम्मू कश्मीर पीपल फोरम का कि जिन्होंने ये एक नया कदम आगे बढ़ाया, जिसके तहत हम सभी जितनी भी संस्थाएं हैं जम्मू में और जम्मू से बाहर, उन सबको उन्होंने एक प्लेटफॉर्म पर लाया है और एक प्लेटफॉर्म पर ये सामूहिक श्रद्धांजलि हम अपने पूर्वजों को देंगे और अपनी पुण्य भूमि को स्मरण करेंगे। हम हर वर्ष करते हैं, लेकिन इस बार ये ऐतिहासिक सभा होने जा रही है जिसमें हम मैंने ये पूछा था अरुण जी, मैंने ये पूछा था कि ये आगाज होगा नए सिरे से? आगाज देखिए, ये सरकार का काम है, हमारा काम है। हम तो सरकार से कहते रहेंगे कि हमें हमारी भूमि पर ले जाया जाए, लेकिन ये हम इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। लेकिन ये सरकार का काम है, सरकार इस पे क्या सोचती है। चलिए विकास जी से पूछते हैं। विकास जी ने तो लिबरेशन फ्रंट भी बनाया है, जैसे JKLF बना था। क्या आपने हथियार उठाने या पीसफुली डिमांड करनी है कि वो पीओके वापस कर दिया जाए? नहीं, इसमें शिमला एग्रीमेंट और दूसरा इसमें सारे प्रोविजंस हैं जी। लाहौर डिक्लेरेशन और शिमला एग्रीमेंट में सारे प्रोविजंस हैं कि आप पीसफुली डायलॉग्स के साथ बायलैटरली इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे इश्यूज हमारे हुए भी हैं और ये पूरे प्रोविजंस हैं इसके। अदरवाइज जो आपने बोला कि हथियार उठाना, हमारा फ्रंट हथियार नहीं उठाएगा। हमारा फ्रंट लिबरेशन फ्रंट उठाया ना, JKLF भी बना था तो नहीं, वो किसी और मोटिव से बना था, वो और ऑर्गेनाइजेशन थी। ये ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कंपेल करेगी अपने एक्टिविटीज से, अपने डिमांड से कि वो इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए जो अप्रोप्रिएट कदम है उठाए जी। बाकी गवर्नमेंट के पार्ट पे, कंट्री के पार्ट पे क्या होता है, हथियार आर्मी है, उठाना है नहीं उठाना है, इट विल बी देयर डिस्क्रिप्शन और देयर डिसीजन। दूसरी बात मैं ये बोल रहा हूँ कि हम लोग इस पुण्य भूमि को कभी भूले नहीं है। मैं चौधरी साहब की बात को ही इंडोर्स करूंगा। हम हर साल 22 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक प्रॉपरली इसको श्रद्धांजलि समारोह की तरह करते हैं। हम अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि देते हैं। और 26 अक्टूबर से ये मई कैसे आ गया 8 मई? ये थोड़ा देखो, ये ऑर्गेनाइजेशन एक फोरम ने डिसाइड किया कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को इकट्ठा करके कार्यक्रम करना है। तो उसमें हमारी पार्टिसिपेशन भी है। हम उसमें उस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और अपने लोगों को बोल रहे हैं कि कम से कम अपने घर से एक आदमी जरूर भेजें श्रद्धांजलि समारोह, क्योंकि हमारे पूर्वज थे वो जो जिनको एक बड़ा कम्युनल जेनोसाइड के तहत मारा गया, तो ताकि हम उनको श्रद्धांजलि दे सके। वो लोग हमारे दादा थे, हमारे परदादा थे। तो ये इसमें हम इसलिए कर रहे हैं, सारे लोगों को अपील कर रहे हैं हम कि ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पे आए और इस अपनी पुण्य भूमि को याद भी करें। हमारे लोग आज भी, मैं लिटरली आपको एक बात बड़े दावे से बोलता हूं कि हमारे लोग आज भी अपने उन इलाकों को, उन जगहों को,
उसी शिद्दत से याद करते हैं और सचमुच में डिमांड कर रहे हैं कि हम लोग वहाँ पे जाएं और किस तरह से गवर्नमेंट उसको इस इशू को, जो गवर्नमेंट ने 1994 जो रीअफर्म किया था उससे पहले भी था ये ऐसा नहीं था कि गवर्नमेंट ने जम्मू कश्मीर, इंटायर जम्मू कश्मीर को अपना इंटीग्रल पार्ट मानती थी पहले भी, लेकिन 94 में इसको रीअफर्म किया गया कि हम लोग इस पार्ट को, ये पहले भी हमारा था और आगे भी हमारा रहेगा, उसको रीअफर्म किया उन्होंने। सुल्तान साहब, 20 अक्टूबर 2014 में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की कोलिशन गवर्नमेंट थी, एक कैबिनेट मीटिंग होती है, उस कैबिनेट मीटिंग में कहा जाता है कि प्रत्येक परिवार को 25 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए। वो ये क्लेम करते हैं कि हमारे दबाव से ही इस सरकार ने 5 या 5.5 लाख रुपया दिया है। क्या कहेंगे आप? देखिए विनोद जी, कांग्रेस और ये कोलिशन सरकार जो मर्जी अब बातें करे, क्योंकि वो एक वोट बैंक की आधार पर बात करते हैं। 75 मुझे साल लगता है ये लास्ट कैबिनेट मीटिंग थी उस गवर्नमेंट की। 75 साल एक छोटा अरसा नहीं होता। 75 साल हमारा संघर्ष चलता रहा है। शेख अब्दुल्ला की गवर्नमेंट आई, बख्शी गुलाम अहमद की गवर्नमेंट आई, सादिक साहब की गवर्नमेंट आई, मीर कासिम साहब की गवर्नमेंट, जितनी भी गवर्नमेंट आई उनसे संघर्ष करते रहे। हमारे जो पुराने लीडर थे, बच्चन सिंह पंछी, सरदार रंगील सिंह जी, इन्होंने बहुत भूख हड़ताल रखी, मरण व्रत रखे, लेकिन उस वक्त कांग्रेस को याद नहीं आया पैकेज। अब जब उनको पता लगा कि अब हमारे पाँव के नीचे ज़मीन खिसक रही है, हमारी सरकार जा रही है, तो उन्होंने हमें लोगों को बहलाने के लिए एक बहाना शुरू कर दिया जी, ये सरदार मनमोहन सिंह जी की टाइम पर ये प्रपोजल बना, ये बना। अगर बना तो उस वक्त क्यों नहीं भाई रिलीज़ क्यों नहीं किया? तो मोदी जी ने जब 2014 में जब उनकी सरकार आई, उन्होंने देखा हमारा दुख दर्द, हमारे जब रिप्रेजेंटेटिव उनसे मिले, हमारे नुमाइंदे उनसे मिले, हमने बात की भाई हमारे साथ इतना जुल्म हो रहा है। तो मोदी साहब ने कहा जम्मू कश्मीर सरकार को कि भाई इनका पैकेज बना के भेजो, और जम्मू कश्मीर सरकार ने पैकेज बनाने में भी कोताही की। तो उस वक्त क्या हुआ कि अपना मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब चीफ मिनिस्टर थे, तो मोदी साहब ने पूछा भाई इन लोगों को का जो पैकेज है इनसे क्या करना चाहिए, इनको पैसा पूरा देना। मुफ्ती साहब ने कहा कि पूरा पैसा नहीं देना है इनको टुकड़ों टुकड़ों में दो, पहले 5,000 दो, उसके बाद देखेंगे। क्योंकि हमारा वो तजर्बा, मुफ्ती साहब हमारा इंटरव्यू लेना चाहते थे, हमारा एक्सपीरियंस लेना चाहते कि क्या करेंगे, वो रिएक्शन देखना चाहते 5 लाख 5.5 लाख का उन्होंने पैकेज करवाया। लेकिन मोदी साहब ने अखनूर की रैली में कहा था कि भैया ये शुरुआत है, क्योंकि हमारा, शायद विनोद जी आपको पता है कि जो हमारे पीओजे के हमारी प्रॉपर्टी थी मूवेबल और इमूवेबल, जिसको उर्दू में कहते हैं मनकूला और गैर मनकूला जायदाद, हमारी वहाँ पर पड़ी है जी। ना ही आज तक पाकिस्तान गवर्नमेंट ने, ना ही भारत गवर्नमेंट ने, और ना ही जम्मू कश्मीर सरकार ने इसको रजिस्टर किया। और उनकी जो जायदाद हमारे पास है, पाकिस्तान जो यहाँ से छोड़कर चले गए थे, वो उस पर हमने पूरा अधिकार नहीं इन्होंने दिया आज तक जी। वो इन्होंने कस्टोडियन डिपार्टमेंट हमारे लिए एक बड़ा थानेदार बना के रख दिया। हम सरकार से आग्रह करेंगे, कस्टोडियन डिपार्टमेंट का मतलब ही कोई नहीं है। अगर हमारी ज़मीन पर वो पूरे काबज़ हो गए हैं, वहाँ पर उन्होंने मकान 2-2, 3-3 मंजिले मकान बना दिए, वहाँ पर ऑफिस उन्होंने बना लिए, तो हमें क्यों नहीं अधिकार दिया गया जी। इसलिए हम चाहते हैं कि जो हमारी जो प्रॉपर्टी वहाँ पर पड़ी है, या तो उसको जम्मू कश्मीर सरकार और भारत सरकार पाकिस्तान गवर्नमेंट से बात करें, भाई इन लोगों की जो प्रॉपर्टी है उनकी रजिस्ट्रेशन की जाए, कितनी कितनी ज़मीन किस किस की लोगों की है। अगर नहीं कर सकते तो हम चाहते हैं कि हमें कंप्रेहेंसिव पैकेज जो हमारा 30 लाख का बना था, उसमें भी हमें वो टुकड़े टुकड़े करके 5 लाख 5.5 लाख जितने, तो हम मोदी सरकार से उम्मीद पूरी करते हैं कि अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भारत की अध्यक्षता करते हैं तो इनके होते हुए हमें पूरा उम्मीद है, यकीन है कि हमें हमारा जो हक है हमें मिलेगा। अरुण जी, कार्यक्रम सक्सेसफुल हो इसके लिए क्या क्या किया जा रहा है? क्योंकि मोबिलाइजेशन बड़ी ज़्यादा ज़रूरी है, प्रचार बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है, और लोगों को कन्विंस करना कि आखिर इस प्रोग्राम का मकसद क्या है। जम्मू कश्मीर पीपल्स फोरम जो हैं, उन्होंने जम्मू में सभी संस्थाओं को, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस विस्थापित परिवारों से संबंधित हैं जी, उन सब के साथ बार बार समय पर मीटिंग्स की हैं। जम्मू कश्मीर से बाहर जो संस्थाएं, उनसे भी इन्होंने मीटिंग्स की हैं और सबको कन्विंस किया है कि हम सबको एक प्लेटफॉर्म पर आकर
एकत्रित होना है और हम सबको सामूहिक श्रद्धांजलि देनी है। जी। तो हम सभी संस्थाएं अलग अलग अपने लेवल पर अपने अपने खिते में सब जगह जाकर अपने विस्थापित परिवारों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं। जी। तो होपफुली ये बड़ा एक ऐतिहासिक फंक्शन होने जा रहा है जिसमें हमारा शक्ति प्रदर्शन भी होगा, और जैसे हम अनुमान लगा रहे हैं कि 50-60 हज़ार के करीब वहाँ पर संख्या होनी चाहिए, जैसा कि सभी आंकड़े जो मिलते हैं, जब भी सभी जो संस्थाएं इस मीटिंग में आई थी, सब ने अपने खित्ते के कुछ फिगर्स दिए थे, जिसका अनुमान ये लगता है कि काफ़ी संख्या में। अरुण जी, गृह मंत्री अमित शाह का आना तय है? देखिए, ये कार्यक्रम जो है जम्मू कश्मीर पीपल्स फोरम के बैनर के नीचे हो रहा जी। है। हम सभी उसकी अम्ब्रेला के नीचे एक कार्य करने जा रहे हैं। अब हमें, हमारी तो संज्ञान में नहीं है कि वो आ रहे हैं, बाकी इसका सही उत्तर जो है वो पीपल्स फोरम वाले दे सकते हैं। डिलिमिटेशन कमीशन की जो रिकमेंडेशन है विकास जी, उसको लेकर के जो उन्होंने कहा कि इनकी रिप्रेजेंटेशन हाउस में होनी चाहिए, क्या कहेंगे आप? देखिए, पॉलिटिकली एम्पावर करना इनको एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। राइट। अगर आप पॉलिटिकली एम्पावर करेंगे तो ये अपनी डिमांड्स असेंबली में या बड़े प्लेटफॉर्म पे रख पाएंगे। जी। तो अगर ये पॉलिटिकली एम्पावर नहीं होंगे तो फिर यही है कि जिस तरह से छोटे छोटे कार्यक्रम करके मोबिलाइज करना, लोगों के बीच जाना, बड़े प्लेटफॉर्म पे आवाज़ उठाने के लिए ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कदम था, और इसका हम बिल्कुल तहे दिल से स्वागत करते हैं कि डिलिमिटेशन कमीशन ने एक बड़ा अच्छा कदम लिया है। हाँ, ज़रूर, मैंने पहले भी बोला कि ये उस प्रोपोर्शन में शायद नहीं है जिस प्रोपोर्शन में शिफ्टिंग हुई है वहाँ से यहाँ। तो ये हमारी, वैसे तो हम बोलते हैं कि 24 ही करनी चाहिए जी। अगर वैसे नहीं तो कम से कम उस प्रोपोर्शन में जरूर होना चाहिए जिस प्रोपोर्शन में हमारी वहाँ से लोग यहाँ शिफ्ट करके आए। जी जी जी। मैं आपसे जानना चाहूँगा सुदन साहब, जिस तरीके से हमारे पीओजेके के लोग डिवाइडेड हाउस बने हुए, बहुत सारी संस्थाएं ऐसी मशरूम ग्रूमिंग हो गई, आपको नहीं लगता एक बड़ा बैनर बनना चाहिए? मैंने देखा आए दिन अलग अलग बैनर तले लोग प्रोटेस्ट करते हैं, आपको लगता है कि यूनिटी की जरूरत है? इसमें है कि देखिए, जैसे कश्मीर पंडित बरादरी है जी, उनमें भी अलग अलग अपनी अपनी संस्थाएं बनाई, लेकिन ऐसे कोई अगर गलत है तो हम थोड़ी गलत हो सकते हैं। इसमें ये चाहते हैं हम कि सभी इस जो हमारा प्लेटफार्म है शरणार्थी पीओजेके डिस्प्लेस्ड विस्थापित, उसमें सभी इकट्ठे हैं। अगर दिल्ली से कोई आता है, हमारा सेंट्रल मिनिस्टर या रिप्रेजेंटेटिव कोई भी आता है, उसके सामने हम सारे इकट्ठे होकर बात करते हैं। पिछली दफ़ा हरदीप सिंह जी पुरी आए थे, उनसे हम सारे जो हमारे संगठन हैं सब इकट्ठे मिले, और सभी की एक ही आवाज़ थी कि हमारा आज तक पुनर्गठन नहीं हुआ, तो हमारी मदद करें, हमें कंप्लीट तौर पे हमें हमारा पुनर्गठन करें, और हमें विधानसभा में, पार्लियामेंट में हमें नुमाइंदगी दी जाए जी। इस सिलसिला में हमारी कोई दो राय नहीं है कि हम एक दूसरे की टांगें खींचते हैं, टांगें खींचने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। जितने भी हमारे संगठन हैं, कोई संगठन हमारा मीरपुर में है, कोई साहब थोड़ी सी गुंजाइश तो रहती है, मुझे लगता है यूनिटी की गुंजाइश है अभी भी। मैंने देखा है कोई लेफ्ट चलता है, कोई राइट चलता है, मैं सबसे मिलता रहता हूँ, इत्तेफाक है। नहीं, ऐसी बात नहीं है जी। थोड़ी बहुत ही अपनी सोच अलग होती है, लेकिन यहाँ पर एक यूनिक मुद्दा है हमारा शरणार्थियों का पुनर्गठन का, वो सभी का बराबरी है। उसमें हम सभी समुदाय जो हैं, सभी जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन हैं इकट्ठी हैं, इसमें किसी किस्म की दो राय नहीं है हमारी। अरुण जी, आपके पास आता हूँ, लेकिन उससे पहले एक मरतबा फिर अपने दर्शकों को बता दूं कि डिलिमिटेशन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट सबमिट कर दी है, जिसमें एक्स्ट्रा जो है, ड्राफ्ट रिपोर्ट में जो हम देखते थे उसमें एक्स्ट्रा ये है कि उन्होंने रिकमेंड किया है यूनियन गवर्नमेंट को कि 2 सीटें कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए, जिसमें एक मेल और एक फीमेल हो, नॉमिनेशन की गुंजाइश रखी जाए, और पीओजेके रिफ्यूजीज, क्षमा कीजिए, पीओजेके डिस्प्लेस्ड पर्सन्स के लिए भी कुछ रिप्रेजेंटेशन जरूर होनी चाहिए। 7 सीटें पहली मरतबा, क्षमा कीजिए, 9 सीटें पहली मरतबा एसटी के लिए रिजर्व रखी गई हैं, और 90 में से 43 सीटें जम्मू के हिस्से में, 47 जो है कश्मीर के हिस्से में है। लोअर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जो है पटवार हल्के को माना गया है, और विधानसभा की सीट जो है किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में नहीं, इसको भी इंश्योर किया गया है, और पार्लियामेंट की सीट में कितनी विधानसभा की सीटें होंगी ये सब बराबर किया गया है। तो अरुण जी, आपसे जानना चाहूंगा कि कितना उत्साह है, आप लोगों से मिल रहे होंगे, अपने लोगों से इस कार्यक्रम को लेकर के कितना उत्साह, उससे बड़ा आंकलन किया जा सकता है? देखिए, इस समय जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत उत्साह है लोगों में। जी। सब लोग
इवन कि 90 साल से ऊपर की उम्र के जो लोग हैं जिनसे हम मिल रहे हैं जी, उनसे बात करते हुए वो रोना आरंभ शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको अपनी पुण्य भूमि की यादें आ जाती हैं। तो वो भी लोग इस सभा में आने के लिए तैयार हैं। तो लोगों में बहुत उत्साह है इस समय। तो छोटे बच्चे भी जो हैं अपने दादा के साथ उंगली पकड़ के आएंगे, ऐसा हमें लग रहा है, संज्ञान है कि लोग आएंगे और बहुत उत्साह है लोगों के अंदर। विकास जी, क्या आपको लगता है कि पीओके के लोगों को भी, कुछ चुनिंदा लोगों को इनविटेशन दिया जाना चाहिए था? पीओजे के, पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, और जो नहीं, उसमें जम्मू का भी पोर्शन है। आप पीओके नहीं कह सकते, ये पीओ जम्मू के जेके कह सकते बोलते हैं हैं आप इसको, पीओके वाला वो चलिए चला जाए। मैं रिपीट कर देता हूँ। हाँ जी, पीओजेके, हाँ जी, बिल्कुल। पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर से किसी को आमंत्रित किया गया है या निमंत्रण भेजा गया है? जो अभी भी वहाँ हैं। जी जी जी, वैसे तो हम भी वहीं के हैं। जी जी जी, लेकिन जो अभी भी वहीं पे हैं, हाँ डेफिनेटली उनको भी, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ये राज्यसभा के एक प्रश्न में उन्होंने बताया कि हम लोग उनकी सारी बातों की चिंता कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2020 में ये बोला हुआ है टू इंडोर्स इट्स क्लेम ऑन 22 ऑफ फरवरी 1994 रिजोल्यूशन। जी, उस पे उसने बोला कि हाँ, हम उन लोगों की चिंता करेंगे, उनके ऊपर जो ह्यूमन राइट वायलेशंस वहाँ की हो रही हैं उनकी हम चिंता करेंगे, हम उनके फ्यूचर के लिए चिंतित हैं। तो इसलिए उनको बुलाना डेफिनेटली किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन ने जरूर बुलाया होगा। जी, हो सकता है, क्योंकि हम बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन से, आपने यूनिटी की बात की तो आपको 8 तारीख को दिखेगी एक जबरदस्त यूनिटी और एक सक्सेसफुल प्रोग्राम। जी। विकास जी, वहाँ पर जो लोग रहते हैं पीओजेके में, वाकई में वो पाकिस्तान हुकूमत से भी नाराज हैं और उम्मीद रखते हैं भारत की तरफ उनको उम्मीद है। हाँ, हाँ। पीएम मोदी को बड़ा वो चाहते हैं। जी, जी। क्या ऐसा वक्त आएगा कि वो वाला हिस्सा भी हमें मिलेगा? हमारी ऑर्गेनाइजेशन इसी पे काम कर रही है और हमारे लोग बहुत बड़ी संख्या में इस उम्मीद से जी। हैं कि हम चाहे उन एग्रीमेंट्स के बेसिस पे इसको रिजॉल्व जी। करें, चाहे कंट्री के लेवल पे हो, चाहे यूएनओ के लेवल पे हो, लेकिन इसको रिजॉल्व करके हम लोग उस इलाके को वापस अपने साथ जोड़ेंगे। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये मानती है कि इंटायर जम्मू कश्मीर इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। जी। खाली जब ये वाला कश्मीर, जम्मू कश्मीर नहीं, इंटायर जम्मू कश्मीर। जी, आखिरी सवाल सूदन साहब से मैं करूंगा, समय का अभाव है। क्या जो बाहर हमारे परिवार हैं उनको भी बुलाया जा रहा है? बाहर से मतलब कुछ अब्रॉड में भी होंगे, सेटल्ड हुए, और कुछ दूसरी स्टेट्स में? विनोद जी, इसमें ऐसा है कि हमारे दिल्ली से भी काफ़ी बसें आ रही हैं जी, राजस्थान से आ रही हैं, गुड हिमाचल प्रदेश से आ रही हैं, यूपी से आ रहे हैं लोग जी, कुछ हमारे लोग ये साउथ में भी हैं, उनको भी आ रहे हैं। उनके हमें दबादब टेलीफोन आ रहे हैं, राइट, टेलीफोन आ रहे हैं पर ये कैसा प्रोग्राम है, हम भी आ रहे हैं आपके उधर, हमारी जी। बातें भी आपने रखनी है। जी, तकरीबन 9,200 जो हमारे शरणार्थी फैमिलीज हैं वो बाहर हैं। बाहर ना हो उनकी भी हमें पूरी चिंता है जी। उनको हम बुलाने का पूरा कोशिश कर रहे हैं और चाहते हैं हम कि जितने भी बाहर हमारे विस्थापित हैं वो आ जाएं जी। और उनकी पुनर्गठन के लिए भी इधर बात करेंगे कि अमरीक जी, समय का अभाव है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विकास जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अरुण जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।